जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि। आप सभी भक्तगणों एवं श्रोतागणों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया के इस पर्व पर हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग इस कथा का श्रवण पूरे मन और ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं और श्रवण करते हैं आज की यह पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और कर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जो घने पेड़ों के शांत नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत ईमानदार ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम धर्मदास था। उसके जीवन में बहुत साधारण था। वह रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करता था और फिर गांव के लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके जो भी दक्षिणा मिलती थी उसी से अपने परिवार का पालन किया करता था। उसकी पत्नी भी बहुत सरल और धर्मपरायण थी। घर में धन की कमी थी लेकिन संतोष बहुत था। कई बार ऐसा होता था कि घर में केवल एक समय का भोजन ही बन पाता था। फिर दोनों पति पत्नी भगवान की धन्यवाद करते और कहते, जो मिला है वही प्रभु की कृपा है। धीरे धीरे समय बीतता गया, कठिनाइयां बढ़ती गईं। पूजा पाठ से मिलने वाली दक्षिणा भी कम होती जा रही थी और परिवार की ज़रूरतें बढ़ती जा रही थीं। अब एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने पूरे गांव में प्रवचन दिया। धर्मदास भी वहां पर बैठा और बातें सुन रहा था। संत ने कहा कि आने वाले अक्षय तृतीया के दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन जो व्रत दान करता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती है। यह सुनते ही धर्मदास के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उसके घर आकर अपनी पत्नी को यह बात सुनाई। उसकी पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे पास देने का के लिए क्या है, लेकिन फिर भी यदि यह दिन भगवान को प्रिय है तो हम अवश्य व्रत करना चाहिए। दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि चाहे जो भी हो जाए वह अक्षय तृतीया के व्रत अवश्य करेंगे। जैसे जैसे अक्षय तृतीया का दिन निकट आने लगा वैसे वैसे वह जीवन की कठिनाइयों को बढ़ने लगी। धर्मदास को कई दिनों तक कोई काम नहीं मिला और घर में अन्न लगभग समाप्त हो गया। एक दिन उनकी पत्नी ने रसोई में बचा हुआ आखिरी मुट्ठी भी चावल दिखाकर कहा कि बस यही बचा है। उसे देखकर वह धर्मदास कुछ क्षण चुप हो गया, लेकिन फिर बोला, शायद यह हमारी परीक्षा है और हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। उस रात दोनों ने बिना भोजन किए ही भगवान का नाम लेकर विश्राम किया। अगली सुबह जब धर्मदास नदी के किनारे बैठा भगवान का स्मरण कर रहा था, तभी एक वृद्ध साधु के पास आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने धर्मदास से पूछा कि पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? धर्मदास ने अपने जीवन की सारी कठिनाइयां उन्हें बता दी। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, हे पुत्र, आने वाली अक्षय तृतीया तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी, लेकिन याद रखना, हर आशीर्वाद से पहले परीक्षा अवश्य आती है। यह सुनकर धर्मदास के मन में आशा तो जागी, पर उसके यह नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिन में ही उसके विश्वास सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाले हैं। अक्षय तृतीया का दिन अब धीरे धीरे पास आ रहा था और धर्मदास के जीवन में कठिनाइयां मानो एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही थीं। जिस घर में पहले ही अन्न की कमी थी वहां अब कई दिनों तक चूल्हा जलना भी बंद हो गया। फिर भी धर्मदास और उसकी पत्नी हर सुबह भगवान विष्णु का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते और कहते कि शायद यह हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। गांव के लोग भी अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे, इसलिए किसी से सहायता मांगना उन्हें उचित नहीं लगा। कई रातें ऐसी बीती जब दोनों बिना भोजन के ही सो गए, लेकिन उनके मन में एक भगवान के प्रति शिकायत थी। एक शब्द नहीं आया। धर्मदास रोज नदी के किनारे जाकर बैठता और गंगा जल को देखकर कहता, हे प्रभु, यदि सच्ची भक्ति का कोई मूल्य है तो आने वाले इस पावन दिन पर मेरी लाज रख लेना। उनकी आंखों में चिंता तो थी पर विश्वास भी था। एक दिन वह काम की तलाश में पास के नगर में गया। दिन भर भटकने के बाद उसे कोई काम नहीं मिला और वह थका हारा घर लौट आया। रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला दिखाई दी जो भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रही थी।
धर्मदास ने उनको तुरंत आगे बढ़कर बोझ उठाने पे कंधे पर उठा लिया और उनके घर तक छोड़ आया। महिला ने उसे धन्यवाद देते हुए उसको कुछ सिक्के देने चाहे, लेकिन धर्मदास ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धन है। वृद्ध महिला उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली कि हे पुत्र, तुम्हारी यह सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। यह कहकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और भीतर चली गई। धर्मदास ने उस समय एक साधारण घटना लगी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति जरूर उतर आई। घर लौटने के बाद अपनी पत्नी को यह सारी घटना बताई। उसकी पत्नी ने कहा, शायद भगवान हमें संकेत दे रहे हैं कि सेवा और दान केवल धन से ही नहीं बल्कि भावना से भी होना चाहिए। यह बात सुनकर धर्मदास के मन में नई शक्ति जाग उठी। उसने निश्चय किया, चाहे उसके पास देने के लिए कुछ हो या न हो, वह अक्षय तृतीया के दिन भूखे और भोजन कराने अवश्य कराएगा। लेकिन जैसे जैसे वह दिन पास आता गया, घर की स्थिति कठिन होती गई। उसके पास केवल थोड़ी सी दाल बची थी, जिसे उसने अक्षय तृतीया के लिए संभाल कर रख लिया था। दोनों पति पत्नी रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, यह व्रत किसी भी तरह पूरा हो जाए। अक्षय तृतीया से एक दिन पहले अचानक मौसम बदल गया और तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। गांव के कई घरों की छतें उड़ गईं और लोगों की फसलें भी खराब हो गईं। यह देखकर धर्मदास को लगा कि शायद अब अंतिम परीक्षा है। उसके बाद अपनी पत्नी से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कल का व्रत अवश्य करेंगे। उस रात दोनों ने देर रात तक जगते रहे और भगवान का नाम जपते रहे। उसके मन में डर भी था, उम्मीद भी। उनसे महसूस हो रहा था कि जीवन का कोई बड़ा मोड़ और अभी करीब है। सबसे पहले सुबह वह धर्मदास की आंख खुल गई। आकाश साफ था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने महसूस किया कि आज का दिन सामान्य नहीं है। उसने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। उसके पास चढ़ाने के लिए केवल थोड़ा सा जल और कुछ फूल थे। फिर भी उसने पूरे मन से पूजा की। पूजा के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना है। लेकिन उस मन में यह चिंता थी कि घर में इतना भोजन भी नहीं है कि किसी और को दिया जा सके। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और जो दृश्य सामने आया उसके जीवन में कोई दिशा बदलने की शुरुआत कर दी। दरवाजे पर हुई उस हल्की सी दस्तक ने धर्मदास को, अपनी पत्नी दोनों को एक साथ चौंका दिया। इतनी सुबह उसके घर में कोई बहुत कम आता था। धर्मदास ने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध ब्राह्मण खड़े थे। उनके वस्त्र साधारण थे, चेहरा तेजस्वी था, आंखें ऐसी करुणा थी जिसे देखकर तुरंत श्रद्धा जाग जाए। और उन्होंने धीमे स्वर से कहा, पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? यह सुनते ही धर्मदास के मन में एक पल के लिए चिंता कौन थी, क्योंकि घर में बस थोड़ी सी दाल बची थी। उन्होंने व्रत का पारण करने के लिए रखा था, लेकिन अगले ही क्षण उस शादी की बात याद आई। सेवा का दान भावना से होता है। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए ब्राह्मण को अंदर बुलाया और अपनी पत्नी से कहा कि जो भी है वही प्रेम से परोस दो। उनकी पत्नी ने भी बिना किसी संकोच के वह बचा हुआ सारा भोजन पकाया और प्रेम से उस वृद्ध ब्राह्मण को खिला दिया। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके थे तो उनके चेहरे पर अद्भुत संतोष दिखाई दे रहा था। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज तुमने जो दिया है वह कभी भी समाप्त नहीं होगा। यह कहकर वह धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन उनके जाते ही घर में एक ऐसी शांति फैल गई जो कभी महसूस नहीं हुई थी। भोजन देने के बाद धर्मदास और उसकी पत्नी खुद बिना खाए ही बैठ गए। उनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि मन में कोई पछतावा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कार्य कर लिया हो। दोपहर होते होते अचानक गांव में हलचल हुई। लोगों ने देखा कि दूर से कई बैलगाड़ियां गांव की ओर आ रही हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। धीरे धीरे गाड़ियां पास आई तो पता चला कि नगर में एक बड़े व्यापारी ने गांव के गरीब परिवार के लिए अन्न और वस्त्र भेजे हैं, क्योंकि हाल में ही आए तूफान में कई लोगों ने
नुकसान सहा था। गांव के मुखिया ने सूची बनानी शुरू की और जब धर्मदास का नाम पुकारा गया तो वह आश्चर्य से भर गया, क्योंकि उससे कभी किसी ने सहायता नहीं मांगी थी। उससे भी अन्न और वस्त्र दिए गए। वह देखकर भावुक हो उठा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगा। कुछ ही दिनों में धर्मदास को नगर के मंदिर में स्थायी रूप से पूजा का कार्य मिल गया, और यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि अब उसके परिवार का आय नियमित हो गई थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर मंदिर के महंत भी उसे बहुत प्रसन्न रहने लगे। धीरे धीरे उसके घर में स्थिति सुधरने लगी और वर्षों बाद पहली बार उसने घर में संतोष के साथ भोजन बनने लगा। हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन वह इस घटना को याद करता और ज़रूरतमंदों को भोजन कराता। उसे महसूस होने लगा था कि उस दिन दिया गया भोजन सच में अक्षय प्रदान करता है। उसके बाद कभी भी घर में अन्न की कमी नहीं हुई। समय बीतता गया और धर्मदास की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे सम्मान देने लगे और गांव में कई लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। वह सभी को यही सलाह देता कि अक्षय तृतीया के दिन दिल से, सच्चे मन से सदा दान सेवा करें। धीरे धीरे पूरे गांव में परंपरा बन गई। उस दिन कोई भूखा नहीं सोएगा। हर घर में कुछ न कुछ दान निकलता ही जरूरतमंदों को तक पहुंचता। गांव का वातावरण बदलने लगा और वह सुख शांति बढ़ने लगी। एक दिन जब धर्मदास मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी उसने अचानक वहीं वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए। उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन भोजन कराया था। उन्होंने देखकर उसके हृदय में आनंद से भर गया। वह उनसे चरणों में झुक गए और बोले, हे प्रभु, आप आशीर्वाद से मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया है। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, सच्ची श्रद्धा और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और यह कहकर उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उसी समय धर्मदास को ऐसा लगा कि उसके भीतर दिव्य शांति और प्रकाश भर गया हो, और उसे महसूस हुआ कि वह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि उसका महत्वपूर्ण क्षण अभी आने वाला है। वृद्ध ब्राह्मण के शब्द सुनकर धर्मदास के मन में गहरा भाव उमड़ आया और उसके चरणों में झुका रहा और कुछ क्षण तक बोल नहीं पाया। जब उसने ऊपर देखा तो उसे लगा जैसे ब्राह्मण के चारों ओर हल्का हल्का सा प्रकाश फैल रहा था। उसके बाद घबराकर आंखें मन ली और फिर प्रकाश अभी भी वैसा ही था। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर समय आने पर स्वयं मिल जाएगा। इतना कहकर धीरे धीरे मंदिर में बाहर चले गए। लेकिन धर्मदास के मन में एक अजीब सी शांति और उत्सुकता एक साथ जन्म ले चुकी थी। उस दिन के बाद उसकी भक्ति और भी बढ़ गई। वह हर दिन पहले से अधिक श्रद्धा में पूजा करने लगा और मुस्कुराने लगा। अक्षय तृतीया का जरूरतमंदों को भोजन कराने लगा। उसका संपर्क समय बीतता गया और भगवान की कृपा से अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान का फल उसे हमेशा की तरह मिला। और कहते हैं, वह दिन पहले से अधिक श्रद्धा पूजक करता और समय बीतता गया, संकल्प दोहराता रहा और धीरे धीरे उसके पास घर में सुख समृद्धि और धन धान समृद्धि बढ़ने लगी और उसकी सादगी और विनम्रता बढ़ती गई। समय बीतता गया और धर्मदास को छोटा सा घर अब एक बड़े और खुशहाल परिवार में बदल गया। उसके बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख गए और कुछ अच्छे कार्यों में लग गए। गांव के लोग उसे सम्मान से देखते और कहते कि यह सब भक्ति और सेवा का फल है। लेकिन धर्मदास हमेशा यही कहता कि यह सब भगवान की कृपा है और अक्षय तृतीया का दिए गए दान का फल है। हर वर्ष वह उस दिन उत्सव की तरह मनाता और पूरे गांव में गरीबों को भोजन कराता था। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी यह परंपरा फैल गई और दान सबसे बड़ा धर्म मानने लगे। एक वर्ष अक्षय तृतीया के पूर्व संध्या पर धर्मदास मंदिर में देर तक बैठा भगवान विष्णु का स्मरण कर रहा था। मंदिर में गहरा सन्नाटा था और दीपक की लौ में स्थित जल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे मंदिर में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसके पीछे मुड़कर देखा तो वही वृद्ध ब्राह्मण मंदिर के द्वार पर खड़े थे। इस बार उनका स्वरूप पहले से अधिक तेजस्वी था। धर्मदास तुरंत उनके चरणों में झुक गया और ब्राह्मण को कहा कि पुत्र, आज वह दिन है जब तुम्हें इस सत्य का ज्ञान मिलेगा।
इतने वर्षों में जो समझना चाहते थे यह सुनते थे। धर्मदास का हृदय तेजी से धड़कने लगा। भूख भूल कर मुझे भोजन कराया था। उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल गई, क्योंकि उस दिन तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भगवान को प्रसन्न कर दिया। उसके कहने से मनुष्य जब अपने पास कम होते हुए भी दूसरे को देता है तब उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। यह सुनकर धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि आज कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला है। मंदिर का वातावरण बदल गया। धीरे धीरे दिव्य प्रकाश फैलने लगा। धर्मदास की मन भक्ति से भर गया। वह क्षण बहुत ही अद्भुत और धर्मदास उस सत्य का दर्शन होने वाला था जिसने वह जीवन में बदल दिया। उसके सांसें तेज हो गईं और उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हो रहा था यह केवल कहानी नहीं, अंत नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ी अनुभूति है। अगले ही क्षण जो होने वाला था वह उसकी कल्पना से भी परे था और मंदिर का वातावरण दिव्य प्रकाश से भरने लगा। धर्मदास ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर वह आश्चर्य और भक्ति से भर गया। वह वृद्ध ब्राह्मण अपने साधारण रूप में नहीं थे। वह स्थान पर भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप प्रकट हो चुका था। जय श्री हरि, हर हर महादेव। उनके चारों ओर तेजस्वी प्रकाश था। हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित थे और उसके चेहरे पर करुणा और प्रेम का अद्भुत झलक। धर्मदास तुरंत भूमि पर दंडवत लेट गया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके हृदय में एक ही भाव था कि वह प्रभु स्वयं उनके सामने खड़े हैं। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा कि उठो पुत्र, तुम्हारी भक्ति और सेवा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जिस दिन तुमने अपनी भूख भूलकर मुझे भूखे को भोजन कराया था उसी दिन तुम्हारे जीवन का पुण्य अक्षय हो गया था। यह सुनकर धर्मदास की रुलाई और तेज हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर में वृद्ध ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान विष्णु आए थे। अक्षय तृतीया के दिन वह जब सच्चे मन से किया गया शुभ कार्य समाप्त नहीं होता और सभी को तुमके बिना अपेक्षा से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए तुम्हारे घर में अन्न, सुख और समृद्धि कभी समाप्त नहीं होगी। इतना कहकर उन्होंने धर्मदास को आशीर्वाद दिया। उसी क्षण मंदिर में दिव्य प्रकाश और तेज हो गया और कुछ ही क्षणों में भगवान का स्वरूप धीरे धीरे अदृश्य हो गया। धर्मदास वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसका मन भक्ति से भर गया। उस दिन के बाद उसने जीवन में सुख, समृद्धि और निरंतर बढ़ती रही, लेकिन उसने कभी अपनी विनम्रता और सेवा को भाव को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे धर्मदास की कहानी दूर दूर तक फैल गई और सभी लोग अक्षय तृतीया की इस पावन महत्व को पूछते, सुनते और उसका पालन करते। तो यह थी अक्षय तृतीया की विशेष कथा। हमें आशा है कि आप लोगों को यह बेहद